कहानी की शुरुआत होती है और हम एक अनजान और वीरान रेगिस्तानी ग्रह को देखते हैं। दूर कहीं एक स्पेसशिप क्रैश हो गई है। यह ग्रह सुनसान है। चारों ओर सिर्फ पत्थर, रेत और चिलचिलाती गर्मी है। कोई हरियाली नहीं, कोई जीवन नहीं है। इस स्पेसशिप में सेबियन जाति के एलियन सैनिक थे, युद्ध प्रशिक्षित, हथियारों से लैस, और एक खास मिशन पर वे अपने साथ एक इंसानी कैदी को ले जा रहे थे जिसे उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए बंदी बनाया था। लेकिन जहाज के क्रैश होते ही वह कैदी भाग जाता है और अब वो कैदी इस अनजान ग्रह पर कहीं छुपा है। सेबियन सैनिकों का मिशन कैदी को किसी भी हाल में पकड़ना है। कैदी की खोज शुरू होती है। हम देखते हैं कि 4 सैनिक इस मिशन में बचे हैं। पहला है सोलो, जो ग्रुप का लीडर है, और बो सख्त, अनुशासित और अनुभवी भी है, और बाकी 3 सैनिक हैं, ओंडो, क्रेट और सैकुल, जिनमें आत्मविश्वास तो है लेकिन जल्दबाजी और अहंकार भी है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। एलियन सैनिकों को यह मिशन आसान लगता है क्योंकि वे सोचते हैं कि आखिर एक इंसान कितना दूर भाग सकता है। वे आपस में मजाक करते हैं, लेकिन जैसे जैसे सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ता है, कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। वे देखते हैं कि इंसान कैदी बहुत चतुर और चालाक है। वह अपने पीछे जाल बिछा रहा है, तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है और एक एक करके सैनिकों को मार रहा है। क्योंकि सैकुल सबसे पहले मारा जाता है, वो इंसान के एक विस्फोटक जाल में फंस जाता है, और फिर क्रेट और ओंडो भी एक एक करके फंसते हैं और बे दोनों भी मारे जाते हैं। एलियन सैनिक को पता भी नहीं चल रहा था कि सैनिकों को आखिर गोली लग कहां से रही है। अब मैदान में बस एक एलियन बचता है जिसका नाम है सोलो, और उसका सामना अब इंसानी दुश्मन से जरूर होगा। अब लड़ाई है 2 अकेले दुश्मनों की बची है। अब कहानी एक नई दिशा में जाती है। ये अब एक बचे हुए सैनिक और भागते हुए कैदी की लड़ाई नहीं रही थी। ये अब एक मानसिक युद्ध बन चुका है। दोनों एक दूसरे को ट्रैक करते हैं और उनका आमना सामना हो जाता है। बे दोनों आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे की मनोस्थिति को परखने की कोशिश करते हैं। सोलो कैदी से रेडियो पर संपर्क करता है। वे एक दूसरे को चेतावनी देते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह बातचीत नॉर्मल बातचीत में बदलने लगती है। अब उनमें एक अजीब सा सम्मान और समझदारी झलकने लगती है। अब दर्शकों को पता चलता है कि यह इंसान कोई आम कैदी नहीं है। उसका नाम है ओरिन जेरिको, और वह धरती का आखिरी बचा हुआ इंसान है। उसकी पूरी सभ्यता, उसका ग्रह, उसके लोग थे जिनको कुछ सेबियन जाति के एलियन ने नष्ट कर दिया है। सेबियन सेना का मानना था कि इंसानों की तकनीक उनके लिए खतरा बन सकती है, इसलिए उन्होंने ओरिन की दुनिया पर हमला किया, उसकी सभ्यता को खत्म कर दिया, और अब ओरिन को कैदी बनाकर एक गुप्त जगह ले जाया जा रहा था ताकि वह किसी से संपर्क न कर सके। लेकिन ओरिन ने हार नहीं मानी। वह उनसे छूटकर भागा, और अब उसका मिशन है एक खास डिवाइस तक पहुंचना जिससे वह बाकी इंसानों को चेतावनी भेज सके। दूसरी तरफ सोलो अब अकेला सैनिक है। उसका आदेश है कैदी को खत्म करना। वह अपने लोगों की रक्षा करना चाहता है, लेकिन अब जब वह ओरिन की सच्चाई जानता है तो उसके भीतर द्वंद्व शुरू हो जाता है। वह पूछता है खुद से, क्या मैंने गलत लोगों को मारा? क्या मेरा मिशन वाकई सही है? क्या आदेश मानना ही सब कुछ है, या इंसानियत की भी कोई जगह है? तभी हम आगे बढ़ते हैं। एक सीन में ओरिन को गोली लग जाती है। वह घायल होता है और छुप जाता है। सोलो उसे ढूंढ लेता है, लेकिन उसे मारता नहीं है, बल्कि उसकी पट्टी करता है। दोनों एक गुफा में बैठते हैं, वो भी बिना हथियार के। यहाँ दोनों के बीच गहरी बातचीत होती है। ओरिन पूछता है, क्या तुम्हें कभी शक हुआ कि हम बुरे नहीं थे? सोलो कहता है, हमें बताया गया था कि तुम खतरा हो। हमने वही किया जो हमें सिखाया गया। दोनों को एहसास होता है कि प्रोपेगंडा, युद्ध और सत्ता ने उनकी जिंदगियों को मोहरा बना दिया है। ओरिन अब सोलो को बताता है कि उसके पास जो डिवाइस है वह कोई हथियार नहीं, बल्कि एक कम्युनिकेशन बीकन है। उससे वह अपने बचे हुए लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहता है ताकि वे सेबियन के एलियन से बच सके। वह नहीं चाहता कि इंसान फिर से हमला करे, वह सिर्फ बचाना चाहता है जो भी उनके पास बचा है। अब दोनों दुश्मन अपने आखिरी टकराव की ओर बढ़ते हैं। सोलो के पास मौका है, वह ओरिन को मार सकता है। ओरिन के पास भी एक बंदूक है, वह सोलो को रोक सकता है, लेकिन कोई गोली नहीं चलती। सोलो फैसला करता है कि वह आदेश नहीं मानेगा, वह ओरिन को जाने देगा। वह कहता है, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगा, लेकिन अगर तुम सच बोल रहे हो तो दुनिया को तुम्हारी जरूरत है।
ओरिन कम्युनिकेशन डिवाइस को एक्टिव करता है और संदेश भेजता है, मैं ओरिन जेरिको हूं, मैं अभी भी जिंदा हूं और हमें एक नई शुरुआत की जरूरत है। संदेश किसी को मिला या नहीं, ये नहीं बताया जाता, लेकिन यह दृश्य एक बात जरूर कहता है, अगर दुश्मन को भी समझा जा सकता है तो शायद युद्ध से बड़ी कोई और जीत भी हो सकती है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि दुश्मन हमेशा गलत नहीं होता, हर आदेश को मानना जरूरी नहीं होता। करुणा, संवाद और समझदारी युद्ध से बड़ी ताकतें हैं और प्रत्येक जीवन, चाहे वह किसी भी प्रजाति का हो, मायने रखता है। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।